दुनिया जिसे गाजी अब्बास कहती है, गाजी अब्बास, तारीख पढ़ेंगे सारे उलमा बैठे हैं। कौन गाजी अब्बास? जो करबला के मैदान में जाने की इजाजत मांगे तो हुसैन ने कहा था अब्बास तुम न जाना। कहा क्यों? कहा तुम चले गए तो मेरी कमर का जोर चला जाएगा, तुम चले गए तो मेरी जमात का आलम कौन उठाएगा, तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो। तब गाजी अब्बास ने कहा था आका किस फौज की बात कर रहे हो? जिसमें अकबर न रहा, जिसमें कासिम न रहे, जिसमें उन मोहम्मद न रहे, बचा ही क्या है? खाली अब्बास रह गया, या फिर असगर रह गया, या फिर ज़ैनुल आबिदीन, या फिर आप अब जाने की इजाजत देते। मेरे इमाम ने कहा था ना अब्बास तुम न जाओ, तुम न जाओ। बात बताऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा, इशारतन बताना चाहता हूँ। फिर जब गाजी अब्बास आए और मेरे इमाम ने हजरत सकीना के लिए इसरार पर, उनके इसरार पे इजाजत दी कि ठीक है जाओ, सकीना कहती है तो चले जाओ। मैं भाई का रिश्ता बताने लगा हूँ, आए ना और जाने लगे। मेरे इमाम ने खेमे से निकल के कहा पास जा रहे हो? जी आका। कहा एक बार आओ मेरे सीने से लग जाओ, एक बार मेरे सीने से लग जाओ। गाजी ने कहा था हुजूर क्यों? कहा जमीन पे तेरे अलावा मुझे भाई कहने वाला करबला में कोई नहीं है, तू मेरा आखिरी भाई रह गया, सारे भाई मेरे शहीद हो गए, सिर्फ तू बचा। मुझे सीने से लगा के एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा था औकात नहीं है मैं भाई कहूं। कहा क्यों? कहा मेरी माँ उम्मे बनीन है, तेरी माँ फातिमा ज़हरा है, और मेरी माँ ने सिखाया था अब्बास कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था माँ मेरा बाप भी हैदर कल्लार है, हुसैन का बाप भी हैदर कल्लार है, फिर मैं भाई क्यों ना कहूँ? तो बचपन में मेरी माँ ने कहा था ए अब्बास याद रखना तेरी माँ जैसी 1000 माँ फातिमा ज़हरा के एक पल्लू पे कुर्बान हो सकती। मैंने कभी आपको नजर भर के नहीं देखा, आज भाई कह दे। मेरे इमाम ने कहा था आज लग जाना यार गले से, आज भाई कहते। दौड़ के आए, भाई कहा सीने से लग गए। मेरे इमाम की चीख निकली और गाजी अब्बास जब सवार होकर घोड़े पे जाने लगे फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो आओ आओ खेमे के दरवाजे पे आके देखो। पूछती थी ना कि बाबा जंग में जाते थे अली कैसे लगते थे? फरमाया सुनो जिसे अली को देखना हो वो मेरे गाजी अब्बास को देख ले, गाजी अब्बास को देख ले। और अब्बास कोई छोटा कद न था, अब्बास उस कद को कहा जाता था जो खड़े खड़े घोड़े की गर्दन पे पैर रखने की ताकत रखता था। साथ को अब्बास कहा जाता। गाजी अब्बास गए करबला के मैदान में, बात तवील होगी कि शहादत का मुकम्मल वाक़या बस इशारतन भाई बताने लगा हूं। भाई किसे कहते हैं और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? रिश्ते गए, मशकीज़ा भरा, वापस आ रहे। अमर इब्न साद ने क्या कहा? पानी नहीं पहुंचना चाहिए, पानी पहुंच गया ना तो कयामत आ जाएगी। मुश्किल से प्यारे प्यासे शहीद हुए इनके, अगर पानी मिल गया तो क्या होगा? आप पूरी ताकत लगा दो पानी नहीं जानी चाहिए, ताकत लग गई पानी नहीं जाना चाहिए। ताकत ऐसे लगी तलवारों से चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन शेर भी अली का शेर था। जिसके बाजुओं में अली की ताकत हो ना फिर तलवार मुकाबला नहीं कर सकती है। बाप की शान का आलम यह था जब उनकी तलवार चलती थी आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। और ये हैदर कर्रार के शहजादे जिधर अब्बास गर्दन घुमा देते हैं उधर सफे की सफे पलट जाती है, जिधर तलवार रुख कर देती है जिस्म के टुकड़े नजर आते। अमर इब्न साद ने कहा था बेवकूफी ना करो, अली का शेर है सामने से नहीं गिराया जा सकता। कहा फिर का बाजू काट दिए जाए। पीछे से बाजू पे हमला हुआ, एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा, मशकीज़ा दांतों में आ गया। सामने सकीना प्याला लेके खड़ी थी, कहती थी चाचा जल्दी आ जा मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास कहते हैं मैं चाहता हूं कि घोड़े दौड़ा दो लेकिन क्या करूं अब यजीदी सफे आगे से लग गई है। यजीदियों ने हमला करना शुरू किया। कहते मैंने मशकीज़ों को दांतों से दबाया, फिर उन्होंने तीरों का सहारा लिया। कहते जो तीर मशकीज़े पे आता था मैं कमर लगाता था और तीर कमर पे ले लेता था। बेशुमार तीर कमर के पार हो गए ताकि सकीना का मशकीज़ा बाकी बच जाए। कहते एक तीर ऐसा आया जो आके मशकीज़े के पार हो गया, फिर पानी बहना शुरू हो गया। फिर मैंने सकीना को देखा, मशकीज़ा बहा, पानी गिरा, सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। कहते असगर जितना रोना है रो ले, अब गाजी वापस नहीं आना है, अब पानी नहीं आने वाला। गाजी अब्बास कहते हैं
फिर एक ऐसी बर्छी लगी कि जो मेरे सीने के पार हुई, एक तीर आया जो मेरी आंख के पार हो गया। जब मैं घोड़े से नीचे आया मैंने कहा लिया हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो, आज तुझे बताऊं भाई क्या होता है। जैसी इतनी आवाज आई है, सुन, मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रखा था और कहा था आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा भाई चला गया है। तारीख गवाह है, अकबर गए हुसैन ने कमर नहीं पकड़ी है, कासिम गए हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है। सुनो तो शहीद शहीद हुए के भांजे, हुसैन की कमर पे हाथ नहीं आया है। लेकिन जैसी गाजी की आवाज आई थी, हुसैन आके भाई को संभालो, मेरे हुसैन का कमर पे हाथ आ गया था और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। ये कहते आप आए हैं मक्तल में, आवाज दे रहे हैं अब्बास अब्बास किधर हो। एक जगह से आवाज आई है हुसैन इधर आ जाइए। मेरा इमाम गया के भाई के पास, जाके सर को गोद में रखा है, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है। कहा हुसैन आ गए हो? कहा जी आ गया हो। कहा मेहरबानी कीजिएगा, मेरी एक आंख में खून भरा है, दोनों बाजू कट गए हैं, अगर हाथ होते तो ये तकलीफ ना देता। कहा करना क्या है? कहा मेरी एक आंख का खून साफ कर दीजिए। कहा क्यों? कहा आखिरी लम्हे में मैं तेरे चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ, अपने भाई को अलविदाई सलाम करना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने नाना की चादर मुबारक से गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है। खुदा की कसम पर्ची सीने में लगी है, आंख के पार तीर हो गया है, सैकड़ों तीर कमर पे लगे हैं, लेकिन जैसी खून साफ हुआ है, आंख खुली है, हुसैन का चेहरा देखा है, गाजी मुस्कुरा देते हैं। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी मुस्कुरा क्यों रहे हो? कि मुस्कुरा इस बात पे रहा हो कि मैं इस हाल में जा रहा हूं कि मुस्तफा का नवासा मुझसे राजी है, हुसैन मुझसे राजी है। तारीख गवाह है, कहा था हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो नाना से कह देना मैं गाजी से राजी हो गया हूं, आप भी गाजी से राजी हो। मुश्किल होती है जिंदगी भाइयों के बगैर, मुश्किल होती है। ओ भाई चाय पी के भाई कहने वाले हजार बन जाएंगे, खाना खा के भाई कहने वाले हजार बन जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला भाई किसी बाजार में नहीं मिलेगा। तेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाला भाई किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। आज है तो इज्जत कर लो। अगर नापने वालों ने इंच 2 इंच ज्यादा नाप दिए, बांटने वालों ने कम बेशी कर भी दिए ना, तू तो भाई है ना, तेरा तो वो भाई है। सुन, अगर लोग लड़ाने पे आ जाए और वो कह दे 1 इंच नहीं दूंगा मर जाऊंगा, जा उसे सीधे से लगा दे। क्या पगले तू इंच भर की बात करता है, मुझे तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है, जा तू कहे तो सारी छोड़ दूं। इतना कह के देखना, खुदा की कसम वो भाई है तेरा, उसे चढ़ा दिया है किसी ने, आग लगा दी है किसी ने, इतना कह के तो देख, अगर वो दिल निकाल के तुझे न दे दे तो बात करना, दिल निकाल के न दे दे। लेकिन क्या हमारे घर के फैसले जब से तीसरा बंदा करने लगा ना, फिर हमारे अंजाम जेल कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलों के अंदर इमरजेंसी वार्ड में गए। नहीं जानते हो, खुदा की कसम समझो रिश्तों को यार, समझो। एक एक जवान से कह के जाना चाहता हूँ, भाई की कदर करना, भाई की कदर करना। अगर ज्यादा ले लिया ना किसी ने, सीने से लगा के मत्था चूम के कहना जा मैंने तुझे माँ बाप के लिए माफ कर दिया, फिर तू मर के कयामत में आएगा, अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तुझे महबूब पाक के लिए माफ कर दिया है। अगर हमारा कोई भाई चला गया और अपने पीछे कोई छोड़ गया तो उसे उसकी तन्हाई का एहसास न होने देना। हम ये बात जानते हैं जो चला जाता है उसको कोई कभी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि हम कभी उसको इस नौबत में नहीं लाएंगे कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए। उसे ये एहसास हो कि आज मेरा शोहर होता तो ये नहीं होता, आज शोहर होता तो ये हो जाता ना। अपने बच्चों से कहो जाओ खाना अकेले ना खाना, अपनी चाची के साथ बैठ के खाओ, अपनी ताई के साथ बैठ के खाओ, अपने चचा साथ भाई को बुला करके खाओ, खाया करो यार, खाया करो। तुम नहीं जानते हो अल्लाह बरकत कैसे देता। सुनो बरकत मिलने का राज है, तेरे घर मुर्गा बकरा बना है, गरीब भाई है उसके घर चटनी हुई है ना, कभी आगे का दस्तरखान उठा और जाके रख दे, ओके आज तेरा खाना मैं खाऊंगा, मेरा खाना तू खा। खुदा की कसम जैसी तेरा खाना उसके हलक के नीचे उतरेगा ना तो दुआ सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगी, और जैसे टकराएगी नसीबों के फैसले हो जाएंगे। भाई मत रखिए, मुर्तजा भाई बैठे बहुत बड़ा काम किया है,
अल्लाह ऐसा जज्बा सबको दे। मेरे भाई ने ना अभी कुछ महीने पहले ना बिना किसी जहेज के, बिना किसी बारात के निकाह किया है। और हल्के में ना लेना, हल्के में ना लेना। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार था मौलवी इसलिए गरीब कर लिया, बेरोजगार था इसलिए बगैर जहेज के कर लिया। अगर आपकी पोजीशन और डिमांड की पोजीशन की बात करूं ना, तो इस बंदे की आज कंडीशन ये कि जो लड़की देता वो 20 लाख हंसते हंसते दे देता। और मुझे बताया शुएब भाई ने कि इनके देखा था कि 3-4 बंदे और तैयार हो गए बिना जहेज के निकाह करने के। बोल दो यार सुभान अल्लाह है। तो मैं कहता हूं इन्हें यहां किला दे देगा कोई, यहां कोई अजर दे देगा नहीं। मैं तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब वो बच्ची इनके घर जाके इज्जत से लेटी होगी तो किसी ने बदुआ दी होगी, किसी ने कहा होगा चावल मार दी, किसी ने कहा होगा बारात में 7 बंदे बारात में लेके गए। कितने? 7 बंदे। कईयब के पेट में दर्द हुआ होगा, लो जी हमारे भैया के में खाली हमें न खिलाई। दुनिया ने बुरा कहा होगा, लेकिन बच्ची ने जब ख्याल किया होगा ना मेरे बाप की मजदूरी, अगर इसके अलावा कोई और दूल्हा बन के आता तो 5 लाख खाने का खर्चा होता, मेरे बाप की कमर टूट जाती खाने खर्चे में, 10 लाख डिमांड होता, 5 लाख का जहेज होता, 25-30 लाख में आग लग जाती। उसकी आंख में आंसू आ गए होंगे और उसने झोली फैला के कहा होगा, अल्लाह इस घर में बरकतें देना, जिन्होंने तेरे महबूब की रजा के लिए मुझे निभाया है, अल्लाह महशर में निभा लेना। मैं नहीं जानता इन्होंने सुना कि नहीं सुना के, किसी ने सुना या नहीं सुना, जब बच्ची की झोली फैली होगी ज़हरा के बाबा ने उसकी आवाज को जरूर सुन लिया। आपसे गुजारिश है एक नेकी ऐसे कर जाइएगा तो आप करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, गरीबों को निभाते रहे। मेरे भाई जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे कहूंगा खुदा रहा, मैं जन्नत बांट के नहीं जा रहा हूँ, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और इतनी सस्ती भी नहीं है कि मौलवी प्लेट की तरह उठा के दे दे। जन्नत उसे मिलेगी जो रब रसूल को राजी करेगा। कोशिश ये करें हम राजी कर रहे हैं। एक नेकी ऐसी कर जाओ जो आखिरत में काम आ जाए, एक नेकी कर जाओ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि के हवाले से गालिबन मशहूर है, तो इमाम गजाली का मिसाल हुआ ना, किसी ने देखा जन्नत में पूछा कैसे बख्शे, उन्होंने कहा बाकी तो कोई कोशिश ही नहीं हुई। अल्लाह ने पूछा गजाली आ मैं तुझे जन्नत दूं। मैंने कहा मालिक क्यों? उसने कहा कि एक दिन तू लिख रहा था और तूने कलम डुबा के बाहर निकाला, तेरे कलम पे मक्खी आके बैठ गई, तूने इस नियत से मक्खी नहीं उड़ाई कि शायद प्यासी है, और तूने कलम रोक रखा था। फरमाया रब ने मुझे तेरी वो अदा पसंद आ गई है, मैं तुझे जन्नत दे रहा हूं। मक्खी को आप अल्लाह की रजा के लिए मखलूक समझ के आप उसकी प्यास बुझा दें, तो गजाली जैसा बंदा, गजाली जैसा जिसे आलम अरबाब में हुजूर ने तलब करके हजरत मूसा से मुलाकात कराई, उस बंदे को अल्लाह इसलिए बख्श दे रहा है कि तूने मक्खी की प्यास बुझा दी थी। अगर तुम किसी गरीब का सहारा बन जाओगे, खुदा की कसम खुदा की रहमतें बढ़ बढ़ के तुम्हारा इस्तकबाल करें। ऐसी बच्चियां जिन्हें कोई बिना पैसे के ले जाने तैयार नहीं, बालों में सफेदी आ गई है, जाओ उन्हें इज्जत से अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, तुम्हारी कब्र को जन्नत बनाने में मुस्तफा को देर नहीं लगेगी। ससुराल से कोई पलका नहीं, मुझे दामादों पे बात नहीं करनी, मैं कहता हूँ अच्छे दामाद वादा करें इंशाल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। भाई मैं पहले उठा दूं, मुझे जाना है। तो भाई साहब आपको नहीं जाना है? ये सो रहे, ये आगे वाले सो रहे, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हाँ उठा लो, कोई बात नहीं। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाए महबूब के सदक़े में सबको जन्नती बना दे। आमीन कह सकते हैं। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं तो आसान तरीका है, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, अल्लाह जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मैं आज मैंने पहली बार किसी बंदे को सोते हुए उठाया है, वरना मैं नहीं उठाता। क्यों? इसलिए नहीं उठाता, मैं जानता हूँ जलसों में हाथ रखती है और ख्वाब दिखता है तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं।
इसलिए मैं नहीं उठाता हूँ जलसों। मैं गौसे पाक की महफिल चल रही है, दीवाना सो गया, गौसे पाक मिंबर छोड़ के नीचे उतर आए, हाथ बांध के खड़े हो गए, थोड़ी देर गुजरी, वापस गए मिंबर पे बैठ गए। महफिल खत्म हुई, किसी ने कहा हुजूर आप तकरीर करते करते मिंबर से क्यों उठ गए थे? कहा ये जो सो रहा था ना, इसके ख्वाब में हुजूर आ गए थे। कहा फिर मैं भी हुजूर के इस्तकबाल में मिंबर से उठ के आ गया था। तो अगर आंख जलसों में लगे, ख्वाब दिखे, तो फिर ख्वाब में हुजूर आया। और फिर जितने आप बैठे, खुदा के कसम एक की तमन्ना यही होगी ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। साजिद भाई बोल दो सुभान अल्लाह। दोबारा बुलाना है कि नहीं? हाँ तो फिर जोर से सुभान अल्लाह बोलो, वरना तारीफ नहीं मिलने वाली। अकेला बंदा काम कर गया अपने वजह से। अब सारे बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या बात है, पक्के बरेलियों में आज मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा या रसूल अल्लाह। फरमाया गया अगर नमाज के इंतजार में आप जितनी देर बैठेंगे, अल्लाह उतनी देर आपको इबादत का सवाब अता फरमा दे। माफ कीजिए तो बुरा ना मानिए, सीरियल क्या थे नाटक, कितनी देर का होता है एक दिन का पाठ? ठीक है ना? चलो जी 40 मिनट मान लिए मैंने। 40 मिनट के लिए 23.5 घंटे बंदा इंतजार करता है। 23 घंटे इंतजार कर रहा है कि अब कल को इसी टाइम आएगा, इसी टाइम आएगा। गर्मी लग रही है, इन्वर्टर नहीं चलाने दे रहा है, वरना टीवी कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगा। मुझे तो हैरत हुआ करती है वो बूढ़ी औरतें जिन्हें कुरान नहीं टिकता है, जिन्हें मुसल्ले पे खड़े होते वक्त जिनके पैर कांप जाते हैं, वो बुढ़ियां भी घड़ी लगा के बैठी रहती हैं। जल्दी कितनी देर रह गई सीरियल आने में, कितनी देर के नाटक के शुरू होने में। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के शहजादों और शहजादियों, अब वो वक्त दूर नहीं है। एक दिन तेरा मेरा भी मस्जिद के मीनार से ऐलान किया जाएगा, आज फला का इंतकाल हो गया है। शहर के बाद नमाज जनाजा होगी, दुनिया हैरत से कहेगी अभी तो मिला था, इतनी जल्दी कैसे मर गया, अभी तो मिला था, मौत कैसे आ गई। मगर मशीयत का नकीब कहेगा इतराने की जरूरत नहीं है, इमारतें बुलंद है तो क्या हुआ, दौलत वाला है तो क्या हुआ, क्या मौत नहीं आएगी। अगर ये घमंड है तो सुन ले, हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। भाई तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। हम 23 घंटे इंतजार करते सीरियल के, 5 मिनट नमाज के लिए मर जाता है। 5 मिनट इमाम बदल दो, टाइम का पाबंद नहीं है। मैं तो इमामों से कहूंगा, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने ये लगाई, आपकी ड्यूटी मस्जिद में। मैं कहूंगा अगर ज्यादा कोई बोले तो इमामत इस शर्त पे करो कि हर बालिग आकिल मुसलमान को मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने आना पड़ेगा। लगाओ शर्त, जितनों पे फर्ज है सबको 5 टाइम आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो एप्लीकेशन लिख के लाएगा। आज मेरे बेटे की लेफ्ट साइड की टांग में इतना दर्द है, मेडिकल रिपोर्ट ये है, इसलिए नहीं आया। लगाओ ये हैरत नहीं आती हमें? सर्दी में अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे हैं और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहे हैं। क्यों? नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं थी, खाली इमाम साहब पे नमाज फर्ज है। कह रहा इस पे ढक दिया कंबल, टिटर रहा, ये लिहाफ पे डाल दे, और इमाम साहब से कह रहा इमाम बदल दो। बदलो अपने रवैये में, गुजारिश करना चाहता हूं। आप अगर 5 टाइम की पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम की पढ़ने का मतलब ये नहीं आप इमाम बदल देंगे। 5 टाइम पढ़ के ना छठे टाइम मुसल्ला बिछाया करो। वो छठा टाइम कौन सा? जब दुनिया सो जाया करे फिर मुसल्ले पे आया करो और रो के कहा करो मालिक जो 5 वक्त पढ़ी है ना, इसे कबूल फरमा लेना, इसे बचाने की कोशिश कीजिएगा, वरना कंडीशन हमारी कौम की, अल्लाह माफ करे, अगर कोई बंदा किसी उज़र से मस्जिद में ना आए ना, तो कह रहा है हलवा दिखाई ना दे रहे, तो मसला हलवे जगाई होने का नहीं है, मसला ये जो अच्छा ना रहे ना, ये अपनी हाजिरी बताने का हम आए हुए।
हम आए हुए इबादत कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं किसी से। नमाज पढ़ने आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। कभी हमदर्दी में पूछ लिया था तो इसे हमदर्दी नहीं कहते। अगर वाकई तुझे किसी से हमदर्दी थी तो मस्जिद में आवाज न लगाता, शोर करके किसी को रुसवा करने की कोशिश न करता। जैसी नमाज खत्म होती तन्हाई में उसके घर जाता, जब मस्जिद में नहीं आया था दरवाजे पे दस्तक देता, फिर जाके करीब बैठता, वो पूछता कैसे आया है, फिर हाथ पकड़ के कहता यार तेरे बगैर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा था, तू आया कर, तू आता है तो मस्जिद में रौनक लगती है, तू आता है तो मस्जिद में दिल लगता है। खुदा की कसम जब तू इस तरह से किसी को मस्जिद में लाने के लिए तैयार करता, मैं नहीं जानता तेरे सजदों का क्या बना है, तेरे कयाम का क्या बना है, लेकिन इतना जानता हूं अगर इस तरह से तू किसी को मस्जिद में लाएगा, कोई तुझसे राजी हो न हो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में काबे वाला भी राजी हो जाएगा। और आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो और कोशिश किया करो अल्लाह जो सजदे हो गए इन्हें कबूल कर ले, इन्हें कबूल कर ले। और नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों एग्जाम आता है ना तो पीर साहब के पास जाते हो कलम पढ़ दो। गलत कह रहा हूं? सही, मुट्ठी भर के हाई स्कूल के पेपर है तरफ पढ़ दियो, उन्होंने भी लिया। मुझे एक बात बताओ, खाली फूंक मारने से अगर पास हो जाते ना तो मियाँ का बेटा ना अपने वक्त का डीएम एसडीएम बना बैठा होता। अल्लाह ताला का जिक्र किया, हमारे भाई हमारे दोस्त मौलाना गुलाम यासीन साहब, वही शेख सादी फरमाते हैं कि सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआओं पे भरोसा करना ये गुमराही है। फरमाया पहले हिस्से का काम करो, फिर मुसल्ले बिछा के दुआ करो। आप मेहनत तो करते नहीं, रात के 3 बजे तक पबजी खेला और पीर साहब तेरे एग्जाम में नंबर बढ़वा देंगे, पीर साहब के अपने नंबर पूरे नहीं है। नौजवानों अपने आप को, मैं कहना चाहता हूं कामयाबी चाहते हो ना, फिर मस्जिदों के आदी हो जाओ, मस्जिदों के आदी हो जाओ। 5 वक्त मस्जिद में आया करो, छठे वक्त घर पे मुसल्ला बिछा लिया करो। वो छठा वक्त कौन सा? जब दुनिया सो जाए फिर मुसल्ला बिछाओ। रब इतना करीम है क्या बताऊं। हम यहाँ बैठे ना, हमारे शाकिर भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, साल भर हो गया, वो कब्र के अंदर, अल्लाह की राज अल्लाह ही जानता है। और बड़ा करम किया उसने कि बंदों को मिट्टी में दफन कराया ताकि अच्छों की अच्छाई पे पर्दा पड़ जाए और बुरों की बुराई पे पर्दा पड़ जाए। हाँ, मिट्टी के अंदर रखवा दिया उसने। आप जिंदगी कैसे काट के गए, अब ये मामला आपका और बंदे का नहीं, अब ये मामला बंदे का और खुदा का हो गया। आप बद से बदतर को ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है। इतना बड़ा उसने पर्दा लगाया कि आप अच्छे से अच्छे को गारंटी नहीं ले सकते कि वो जन्नती है। ये राज अल्लाह ही है, ये राज उसके फैसले। साल भर हो गया, कोई खबर आई? बोलो भाई, शाकिर भाई कोई इंतकाल हुए कितने साल हो गए? 1 साल हुआ, कोई खबर आई? कोई खत, कोई पैगाम, कुछ नहीं ना। साल भर बीत गया, हम उसके गुनाहगार बंदे बैठ गए। सुना है जिसके इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजा दी जाती है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। इसी उम्मीद पे तो बैठे ना सारे लोग, इसी उम्मीद पे बैठे। अल्लाह अगर हमारा भाई तेरे इताब में, तेरे अजाब में मुब्तला है ना, तू बड़ा करीम है, तूने कहा मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मालिक इतना करम कर देना, उनकी कब्र को ताहत नजर कुशादा कर देना। मैं तो हैरत में हूं, अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे, इन भाइयों को जिन्होंने आज भाई के लिए इतनी बड़ी महफिल सजाई है। वरना इस मतलबी दुनिया में कौन कहां किसके हाल पूछता है, किसको किसका ख्याल रहता है। मैंने देखा है कि 40वें तक मैयत होती है तो यतीम को दुनिया गोद में बैठा के कहती है जी भतीजा लगता है, आज के बाद इसे अपना भतीजे को भी बाप वाला प्यार हम देंगे। भाभी के लिए कहते नहीं नहीं, जैसे हमारी बहनें हैं वैसे वो भी खाएगी। लेकिन 40वें तक ये मोहब्बतें रहती हैं। 40वें के बाद अगर यतीम भतीजा दरवाजे पे आ जाए कि आज चूल्हे पे कुछ नहीं बना है, आज माँ भी भूखी लेट गई है, छोटी भाई की छोटी बहन की भूख नहीं देखी जाती, यतीम भतीजा
भतीजे दरवाजे पे आ जाते हैं, सगे चचाओं को हमने दरवाजे बंद करते देखा है। इस मतलबी दुनिया को देखो तो सके, वो लोग जो यतीमों को गोद में उठा के कहते थे हम इन्हें प्यार देंगे बेटे का, हम इन्हें अपनों का प्यार देंगे, 40वें के बाद रिश्ते भूल जाया करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, या तो यतीम को गोद में बैठा करके अपने होने का एहसास ना दिलाना, और अगर एहसास दिला दो तो कभी धक्का दे के दिल ना तोड़ना। तुम नहीं जानते हो जब उम्मीद के बाद सहारे टूटा करते हैं तो दिलों में कितनी बिजलियां गिरा करती हैं। आप क्या समझ सकते हो? वो कहा था किसी ने, उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। एक प्यासा तो वो है जिसे पता के पानी नहीं है, एक प्यासा वो है जिसे पता के 2 कोस के बाद मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन 2 कोस के बाद उसे कुआं तो मिल जाए लेकिन पानी निकालने के लिए टोल रस्सी ना मिले तो उसके दर्द को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं कहना यह चाहता हूँ, अगर आपका भाई चला गया है, पीछे यतीम छोड़ के गया है, पीछे बेवा छोड़ के गया है, तो उन्हें फरामोश न करना, उन्हें भुला ना देना, 40वें तक उनकी खुशियों का ख्याल ना रखना, बल्कि कोशिश ये कीजिएगा मेरे बच्चे खाएं क्या ना खाएं, यतीमों के दस्तरखान का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए कि यतीम वो होता है जो लावारिस नहीं बल्कि उसकी विरासत का हक मुस्तफा भी अदा करते हैं, खुद खुदा भी अदा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहिब किबला। भाई गुजारिश है, रिश्ते निभा के चल, माफ कीजिएगा लग रही होंगी किसी को बातें कड़वी, लेकिन कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लेना। बड़े दुख फैले हुए हैं मुआशरे में, इतना दुख फैला हुआ कि यकीन करें समेटे तो सिमटता ही नहीं। घर घर जाके किसे समझाएं, घर घर जाके किसे रोके। अभी हजरत ने बात कही थी, भाई मेरी तो शान से कट रही है, मुझे कोई दुख नहीं। फरमाया पड़ोस का छप्पर भी देख ले, पड़ोस का छप्पर भी देखे, पड़ोस का छप्पर भी देखे। इस दौर में मैंने देखा है कितने हालात ऐसे भी सामने आए कि यतीम भतीजों को सगे चचा और ताऊओं ने जहर तक दिया है ताकि ये मर जाए और भाई की जायदाद मुझे मिल जाए। ऐसा भी ये दौर में चल रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ बड़ा वो नहीं होता जिसकी हवेली बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। हजरत पैगंबर इस्लाम की जिंदगी आप देखिए, मेरे हुजूर की जिंदगी। मैं कहता हूँ नौजवानों रवैये बदलो, तरीके बदलो। मेरा भी ये गुमान रहता अल्लाह मुझे भी जन्नत दे। हर मोमिन का ये गुमान है कि अल्लाह हमें जन्नत दे। और हमारे नबी ने खुद फरमाया कि जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगा करो। ये तो पूरा हो गया हमारे साथ धोखे हुए। मिंबर से यहाँ से कहा गया मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो सादा लोगों ने समझ लिया, सीधे साधा अनपढ़ लोगों ने समझ लिया कि वाकई हमें देखकर पसीना आएगा, मगर भूल गए। जिन्होंने नहीं देखा वो दावा कर बैठे मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो नबी देख के आया ना जहन्नम को, फिर वो 3 दिन गार में सजदे में सर रख के रोता रहा, बगैर देखे कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जिसने देखा वो रो के कहता था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, पापी है, मालिक नहीं गुजर पाएगी पुलसिराज से, फिर ऐसा कर देना मेरे अल्लाह, हिसाब का मामला भी मुझे ही सौंप देना। उम्मत मेरी होगी, हिसाब मैं ही ले लूंगा, तेरे आगे कैसे खड़ी होगी मेरी उम्मत। ये हुजूर पूरी जिंदगी रब से मांग के रहे और फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, फरमाया नहीं। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हुजूर पुलसिरात पे क्यों रब्बे सल्लिम की सदाएं देते? नौजवानों धोखे में ना आना, अपनी तैयारी कीजिए, मैं अपनी तैयारी करूं, आप अपनी तैयारी करो। रह गई बख्शवाने की बात, तो ऐसे भाई सबको नसीब नहीं होते जो तुम्हारे मरने के बाद कोई जलसा करेगा, तुम्हारे मरने के बाद कहेगा भाई बख्शा जाए, एहसान मान ले कोई। ये तो मेरे नबी की जात है। खुदा की कसम जो हुजूर से प्यार करते वो रिश्ते निभाना जानते, वो रिश्ते निभाना जानते। और जिन्हें हुजूर से प्यार नहीं, जिन्हें सिर्फ दौलत से प्यार है, तो वो रिश्तों में आग लगा देते। आपसे एक बात कहूं मैं,
तारीख का ये बाप पलट के देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना, तारीख का ये बाप पलट के आप देखें, इब्तदाई दौर इस्लाम का। आज माफ कीजिएगा, हम वहां पे जाके पैसा देते सस्ते में जहां ऐलान हुआ है, फलाने 10,000 दिए, फलाने 20 दिए, फलाने 50 दिए। क्यों? ताकि जब ऐलान होता है ना तो हमारे दिल को ठंडक मिलती है। हाँ भाई देखो भाई, लोगों को पता चल गया मैंने सवाब के लिए 500 रुपए दिए। कभी ऐसी भी नेकी किया करो जिसमें रब के अलावा तुम्हारी नेकी का कोई गवाह ना हो। ऐसी भी नेकी किया करो ताकि तुम्हारी नेकियों का गवाह सिर्फ खुदा हो और कोई दूसरा ना हो। ये नेकियां बड़ी काम है। हम तो नमाज भी वो वाली पढ़ते हैं जिसमें गोश्त और बकरे का सारा ख्याल रहता है। बताओ बकरीद गुजरी है, एक उम्मीद करता हूँ 1% लोग ऐसे नहीं होंगे कि नमाज में दिल के ख्याल में बकरे का गोश्त या बकरे का गोश्त। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कट गई है, किसी के में चल रहा होगा कब कटेगी, किसी के में चल रहा होगा मोहल्ले में आया कि नहीं आया। ये हमारी नमाजों के हाल, ये नमाजों के हाल हमारे। ना करो ऐसा, मौत आ जाती है, मरना है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। मैं आपकी कब्र में नहीं आऊंगा और आप मेरी कब्र में नहीं आओगे। आज तक कोई किसी की कब्र में साथ उतरा है? बोलो, उतरा है कोई? कोई मुट्ठी में खजाने भर के लेके गया? कोई खजाने भर के लेके गया? नहीं ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कोई खजाना लेके नहीं जाना है तो फिर फिक्र किस चीज की करनी? आखिरत की करनी। और याद रखना, रब बड़ा बेनियाज, ये भी याद रखना, वो बड़ा बेनियाज है। कुरान कहता अल्लाह वो बड़ा बेनियाज, वो बड़ा बेनियाज है। अपने उसूल, अपने ज़ाब्ते में वो किसी का मोहताज नहीं। उसकी शान ये है कि वो मुर्दों से जिंदे पैदा करता है और जिंदों से मुर्दे पैदा करता है। वो कादिर मुतलक है, उसी को राजी करने की कोशिश करनी है, उसी को। कितने भाई ऐसे होते हैं, उम्र आ गई है, वो कह रहा है यार अभी क्या, अभी तो गुर्दे फेफड़े सारी काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी मरूंगा। हट्टे कट्टों को मौत आ जाती है। ऐसे ऐसे भारी जनाजे होते कि 4 लोगों से उठते तक नहीं है। तो क्या लगा कमजोरी में मौत आती? नहीं जी, जब अल्लाह ने लिख दी है ना 1 मिनट पहले आएगी ना 1 मिनट बाद। अपने वक्त पे मौत आनी है, वक्त पे मौत आनी है, फिर तैयारी करो। हम तो देते भी वहां हैं जहां तज़किरे हो, जहां ऐलान हो, जहां तारीफ करने वाले हो। कभी वहां दे दिया करो जहां कोई पूछने वाला ना हो, पूछने वाला जहां ना, वहां दिया करो। हुजूर की आप तारीफ पढ़िए, माफ कीजिएगा, मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है कि जब रूह बंदे की निकलती है ना और लोग उसके जनाजे पे बैठ के घर में रोते होते हैं और वो दरवाजा पार करता है ना तो मुड़ के पीछे देखता है और कहता दुनिया वालों ख्याल रखना, अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें सताना मत, इन्हें रुलाना मत, इनका ख्याल रखना। वो चाहते जाते ये बात कहता, लेकिन भला हो हमारी कौम का। हम तो उस वक्त तक यतीम को एक वक्त का खाना नहीं देते जब तक अपनी जूतियां नहीं उठवा लेते। शौक हो गया लोगों को गरीबों में बांटने का, लेकिन कब जो कपड़े हमारे बच्चों के पुराने हो जाते वो हम यतीम को देते, जो जूते हमारे बच्चों के पैर में छोटे आने लगते वो हम गरीब को देते। ऐसे देने से तो ना देना बेहतर है यार। जो तुम्हारे बच्चों के पैरों में नहीं आया वो तुमने उठा के दिया, जो तुम्हारे बदन पे स्वेटर फट गई वो तुमने किसी गरीब को दी। और आके किनारा के सुनो जी मौलाना मैंने फलां को ये दिया है, इसे देना नहीं कहते। देख देना किसे कहते? मेरे नबी की चौखट पे चल के दे। हुजूर की बारगाह पहली मर्तबा आज हुजूर की बारगाह में कमीज आई है,
कुर्ता हुजूर की बारगाह में आया और वही कुर्ता है हुजूर के पास, वही कुर्ता हुजूर के पास है। सरकार ने वो पहना। अभी बैठे थे कि हुजूर के एक सहाबी बड़े गौर से देखते रहे। हुजूर फरमाते हैं क्या इरादा है, क्या ये कमीज लेने का इरादा? उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने अपना कुर्ता उतारा और हवाले कर दिया। सहाबा ने कहा था महबूब एक यही है, आप इसे पहने रहे। फरमाने लगे मेरी चौखट से कोई साइल खाली चला जाए ये मुझे गवारा नहीं होता है। अपनी कमीज उतार के दे। और हम वो देते हैं जो फट जाता है, हम वो देते हैं जो गल जाता है, हम वो देते हैं जो किसी काम का नहीं रहता है। ये भी कोई नेकी है। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक रब की बारगाह में वो ना दो जिसे तुम पसंद करते हो। कभी सोचा कि मेरे ये पसंद है, ये मैं फना को दे दूं? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा? वो दो जिसे तुम पसंद करते हो, वो दो जो आपको पसंद है, वो दो जो आपको अच्छा लगता है, वो नहीं जो आपकी नजर से उतर गया, वो नहीं जो आपके दिल से उतर गया, वो नहीं देना। वो देना जो आपको पसंद है। और तारीख का ये बाब उठा करके देखे, इब्तदाई दौर है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मेरा नबी है, मक्के की जमीन है। दौर इतना अजीब है कि जमीन भी पत्थर की है और दिल भी पत्थर की, दिल भी पत्थर की। एक बेवा औरत है, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था। माएं भी बड़ी अजीब होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे दे और शोहर इंतकाल कर जाए, पूरी जिंदगी उसी बेटे की उम्मीद में गुजार देती है। लोग कहते हैं पूरी जिंदगी पढ़िए निकाह कर ले, पूरी जिंदगी पढ़िए निकाह कर ले। लेकिन ऐसी भी औरतें कहती नहीं, जब मेरा चांद जवान हो जाएगा ना, फिर जिंदगी की सारी खुशियां मेरी ठोकरों में आ जाएंगी। लेकिन रोना भी आता है इस बात पे। 2 साल पहले दिल्ली के हज हाउस से खबर शाये की गई। हज हाउस में एक बंदा अपनी माँ को लेके गया और उससे कहा कि तेरा टिकट है हज का, और उसे हज हाउस में छोड़ के भाग गया। माँ बूढ़ी थी, 2 साल पहले की बात है, ये दिल्ली की कहानी है। उस माँ ने इंटरव्यू में कहा था, पूछा तेरा बेटा एक है या और भी बच्चे हैं? उसने जो जुमले कहे थे आज भी रुलाते थे। उसने कहा कि जब ये 6 माह का था शोहर चल बसा, मैंने इसी के सहारे पूरी जिंदगी काट दी, और ये सोच के जिंदगी गुजारती रही है जवान होगा ना तो फिर सारे दुख धुल जाएंगे। लेकिन आज मेरा बेटा यहाँ अजनबी जगह पे इसलिए छोड़ गया ताकि मां पलट के वतन वापस ना आ सके। वो रोई और उसने कहा एहसास हो रहा है काश मेरा शोहर न मरता, मेरा बेटा मर जाता। माए होती है पूरी जिंदगी औलाद के लिए लगा देती है, कभी पेटों से उसकी कीमत नहीं मांगती, कभी उजरत नहीं मांगती है। एक वक्त की रोटी भी अगर गरम मांगेगी तो डरते डरते कहती है बेटे बीवी से कह देना जरा ताजा रोटी दे दिया करे। उस वक्त भी वो ये नहीं कहती है कि मैंने तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, शोहर चला गया, मैं चाहती तो जवान थी, किसी से निकाह कर सकती थी, लेकिन तेरे सहारे निकाह नहीं किया। पूरी जिंदगी की कीमत मां नहीं मांगती है। नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूं, मां ने तुम्हें शोहर के साये में पाला हो या शोहर के बगैर पाला हो, पूरी जिंदगी एहसान मान लेना। इसलिए कि दुनिया की हर चीज को बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन मां वो चीज है जिसे किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कि दौलत तो मेहनत से मिल जाती है, लेकिन मां की शफकत खुदा की रहमत से मिला करती। ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। माँ का हर हाल में ख्याल रखिएगा। माँ बेवा हो जाती है फिर भी बच्चों के लिए वक्त काट देती है, और एक बीवी के आते ही इसके तेवर देखते, कपड़ों से बाहर कह रहा कि मेरे खर्चे बढ़ गए, अब तुम हाथ रोक के खर्च करो, अब मुझसे तुम्हारे खर्चे नहीं उठते। और जालिम जरा सोच तो सही,
तू छोटा था, डॉक्टर ने कहा था 8वें दिन ना तुम्हारे बेटे को 10,000 की दवा लगनी है, इसके दिल में सुराख है, 5,000 का एक इंजेक्शन लगना है। कभी इसने नहीं कहा डॉक्टर दवा बदल दे, कमाई कम है। इसने कहा डॉक्टर और महंगी हो तो दवा लगा ले, मैं अपने आप को बेच दूंगा, मेरे बेटे का दुख दूर होना चाहिए। बेटों पे भी लाजिम है, कभी मां से ये ना कहे मेरा खर्च बढ़ गया, कभी बाप से मत कहना मेरा खर्च बढ़ गया है। और याद रखना आमदनी उन्हीं की बढ़ती है जो माँ बाप पे खर्च किया करते हैं। मैं नहीं जानता कि शाकिर भाई का रवैया क्या था, मुझे नहीं पता ये परिवार के लिए कैसे थे, लेकिन मुझे साजिद भाई ने बताया कि शाकिर जिसका नाम था ना, पूरे परिवार को लेकर साथ चलने वाला बंदा था, परिवार को साथ लेकर चलने वाला बंदा। तो फिर मुझे बताया जिस हवेली में बैठे हो ना उसी बंदे के हाथ की बनी हुई है। मैं कहता हूं वाह रे वो पेड़ लगा गया है जिसे देख के नस्लें तुझे याद करती रहेंगी, नस्लें याद करती रहेंगी। एक बाप कितनी बड़ी कुर्बानी दे देता है औलाद के लिए, और औलाद हिसाब लगा रही है। खांसी की दवा कितने की तुम्हारी? 18 रुपए। सिरप कितने का? 72 रुपए का। कितने हो गए? कितने हो गए? 90 रुपए। कहता ये फालतू का खर्चा है, ना किया करो। अमीर बनना चाहते हो तो फिर जो लाओ मां की गोद में डाल दो। ये बड़े बेनिया बड़े गैरतमंद लोग होते, ये खाते बाद में दुआएं पहले दिया करते, ये खाते बाद में दुआएं पहले दिया करते। मैं हर बेटे से कहूंगा मर्जी है तुम्हारी, संडे संडे बीवी को घूमने लेके जाते हो, महीने में एक दिन मां को भी गाड़ी में बैठा दिया करो, एक दिन बाप को भी बैठाया करो। तो ये मेरा तजर्बा है। कभी बैठो ना बाप को कराने खड़े हो और कंधे पे हाथ रखो और दबा के कहो ना बड़े दुख गए होंगे ना अब्बा, मुझे जवान करने में बड़ा बोझ उठाया है। आप अल्लामा को फगामा को कसम खा के कहता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में सफर किया है, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में मैंने वक्त गुजारा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कभी घर की दौलत अल्लाह नसीब करता है। जब कभी माँ बाप के पास जाता हूँ और उनके कदमों में बैठ के कहता हूँ अम्मी जरा सर में तेल डाल दो, जरा मालिश कर दो, आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के कदमों में वो मजा नहीं आता, आज भी मां के कदमों में बैठने में मजा आता है, आज भी जो उनके पैरों में बैठने में मजा आता है। चाहो गारंटी है मेरी, अगर तबीयत ना लगती हो, दिल ना लगता हो, कभी माँ के पास बैठो, कभी बाप के पास बैठो और उनसे पूछो तो सही अब्बा कोई जवानी की कहानी सुनाओ, बताओ कोई कारनामा तुमने जवानी में बड़ा किया हो, फिर देखना उसके लहजे बताएंगे जैसे जवानी लौट आई हो, उसका अंदाजा बताएगा जैसे फिर से जवान हो गया हो, और वो जब हंस हंस के बात करेगा तब लगेगा खुदा की कसम जो ताकत बाप को डॉक्टर की 10,000 की दवा नहीं दे सकती, वो तेरे 5 मिनट बाप को दोबारा से ताकत दिला सकती। बैठेंगे बाप के पास इंशाल्लाह, बैठा करो, उनसे पूछा करो जवानी बताओ कहां गुजरी, अब्बा कोई काम बताओ, फिर वो बताएंगे सुन एक दिन तूने कहा था ड्रेस चाहिए, तो मैं रात के 3 बजे आया था, तू सो गया था, सुन मैंने तेरी ड्रेस तुझे ला के 3 बजे पहनाई थी, बेटे मैं थक गया था, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी की थी, रात को 3 बजे लौटा था, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाले की जब उठा के तुझे ड्रेस पहनाई और तू मुस्कुराया था ना, तेरी एक मुस्कुराहट से मेरी सारी थकन उतर गई थी। पूछा करो कभी बाप से बैठ करके, माँ की भी कदर किया करो, इनका एहतराम करना, ये चले जाएंगे फिर नहीं मिलेंगे। मैं बात अर्ज कर रहा था, बेवा बेवा बच्चा यतीम था, उसने और संभाला, माँ से कहने लगा ये जो कपड़े तुमने पहन रखे ना इनकी सिलाई खुल गई है, अम्मी ये फट गए, ऐसा करो ना कोई पैबंद लगा लो, अम्मी मुझे गैरत आती है जब तुम्हारा बदन दिखता है, जिस्म दिखता है। माँ बेवा थी, रोने लग गई, कहने लगी बेटे जब से बाप गया है ना तुझे क्या बताऊं, हमारे घर का चूल्हा कैसे चलता है, हम मैंने कितने दिन फाकों में गुजारे, बेटे ये मक्का है,
यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अम्मी वो है ना चचा का दरवाजा, का बेटे चचा रिश्ते में चचा है, लेकिन यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं। भतीजा था, आखिर खून जोश मारा, उसने कहा अम्मी इजाजत दे, अगर तू कहे तो एक बार मैं चचा के दरवाजे पे ना चला जाऊं। माँ ने कहा बेटे ना जा, कोई सुनने वाला नहीं। कहा हो सकता है मुझे देखे ना तो उसे अपने भाई की याद आ जाए और भतीजा समझ के मुझे कोई चादर दे दे। माँ ने कहा नहीं मानता तो जा। बच्चा आया, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोल। जैसे दरवाजा खोला, देखा दरवाजे पे यतीम भतीजा खड़ा है। उसने कड़क ताल लहजे में कहा कैसे आया? उसकी गर्दन झुक गई। कहा मैं तेरे भाई का बेटा हूं, मेहरबानी कर मेरी माँ के बदन के जो कपड़े ना इतने फट गए हैं कि बदन दिख रहा है, कोई चादर हो तो दे दे। जैसे इतना सुना चचा ने धक्का दिया। कहा तेरा बाप मेरे पल्ले तो नहीं छोड़ के गया था तुझे? क्या मेरे पास कमा के रखा था तेरे बाप ने, जो यहाँ पे हराम की दौलत मांगने चला आया? बच्चा उठा रोता हुआ कहता है माँ तूने सच कहा था, यहाँ जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के। मैंने तेरी बात नहीं मानी थी, मुझे सजा मिल गई। ये कह के बच्चा रोता हुआ आ रहा था। रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई। उसने रोक के पूछा क्यों रो रहा है? उसने कहा बड़े दुखों का मारा। कहा मुझे बता। कहा यहाँ कोई किसी के दुख नहीं सुनता। बच्चा था ना, तो सहाबी ने कहा मुझे बता, शायद मैं काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा जब सगा चचा काम ना आ सका तो तेरे जैसा अजनबी क्या काम आएगा? उसने कहा बात क्या है? कहा बता तो सही। बच्चे ने जब दर्द बताया, सहाबी मुस्कुराने लगे। उसने कहा मैंने कहा था ना, यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। हो गई ना वही बात। कहा मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि तेरा दुख मैंने सुना है। कहा हंसा क्यों? कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं तुझे वो दर बताऊंगा जिस दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। बच्चे ने कहा किसकी बात करते हो? किसकी बात करते हो? जब इतनी बात बच्चे ने कही ना, का एक ऐसी चौखट है जहां से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता। बच्चा कहता नाम बताओ। उन्होंने कहा कि वो एक शख्सियत है जिसे कुल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करती है। कहा कहां मिलेंगे? कहा हरम शरीफ में मिलेंगे। बच्चा माँ का फर्माबरदार था। कहा ऐसे नहीं जाना है, पहले माँ से इजाजत लेके आऊंगा। अभी माँ की नहीं मानी थी, इसलिए धोखा उठा लिया है। बच्चा आया है, माँ ने देखा बेटा कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? बच्चे ने कहा अम्मी जान रो इसलिए रहा हूं कि चचा ने धक्का देके निकाल दिया है, हंस इसलिए रहा हूं कि एक सखी का पता चल गया है, एक ऐसे सखी का दरवाजा मिल गया है, सुना है जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। माँ ने कहा बेटे किसकी बात करता है? का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। माँ ने कहा ना बेटे उसके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उसी का हो जाया करता है। ए बेटे सुना ये है कि वो लोगों की बात तो सुनता है लेकिन पहले अपना कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा अम्मी जान बात तेरी इज्जत की है, बात मेरी गैरत की है, इजाजत दे मैं वादा करता हूँ तेरी इज्जत की कसम जाकर मैं वादा करके जा रहा हूँ, अगर कलमा पढ़ाएंगे तो लौट आऊंगा और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनसे चादर लेके आऊंगा। माँ ने कहा बेटे जा तो रखा है, ख्याल रखे कलमा नहीं पढ़ना है, उनसे दूर से बात करनी है। आओ मेरे नबी की शान देखो। बच्चा आया है, सरकार हरम शरीफ के अंदर है। बच्चे ने आवाज दी है या मोहम्मद इस्मा कलामी, मोहम्मद मेरी बात सुन लीजिए। आका करीम ने इतना सुना, रुख किया है बच्चे की तरफ। हरम के दरवाजे पे बच्चा खड़ा है। आका ने इशारा करके कहा क्या बात है? बच्चे ने कहा करीब आइए। सरकार अपनी जगह से उठे हैं। जब थोड़ा फासला रह गया बच्चे ने कहा ठहरिए, अब आगे ना आना। कहा क्यों? कहा करीब ना आइएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कहा क्या बात है? कहा मैं कभी ना आता, एक जरूरत खींच लाई है। आका फरमाते हैं बता क्या जरूरत है? कहा बता तो दूंगा लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है? कि मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं। कहा वो तेरी मर्जी है, काम बता काम क्या है? बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूँ। जैसे उसने यतीम कहा है नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार आगे बढ़ते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के कहते हैं और एक बार कहते उसने कहा जी मैं यतीम हूँ। जब सरकार ने इतना सुना है बच्चा खुद को यतीम कह रहा है। आका करीम कहते हैं बता कैसे आया है? उसने माँ का हाल दिल बयान किया, गुर्बत और फाके की दास्तानें सुनाई, नबुव्वत की आंखें बरसती रही। बच्चा समझदार था, कहने लग गया करीब मैं हूँ आप क्यों रोए हो? ये
यतीम महगूआत क्यों रोए हो? जब इतनी बात सुनी है मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैंने तेरी यतीमी का दौर सुना है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है, मुझे माँ के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ गए हैं। उसने कहा मुझे चादर चाहिए, अगर दे सकते हो तो लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुराए, मुजम्मिल वाली चादर उतारी और यतीम के हवाले कर दी। लो बेटे और कुछ चाहिए? बच्चे ने इतना सुना और चादर को सीने से लगाया, मगर खुदा की कसम आके करीम से मुलाकात का हाल ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बच्चे ने ली चादर, लगाई सीने से, चाहा घर जाऊं, लेकिन चादर सीने से लगनी थी, इश्क दिल में घर कर गया था। अब इश्क कहता था चल महबूब की तरफ, अकल कहती थी चल माँ की तरफ, चल माँ की तरफ। बच्चा शशो पंज में, फिर बच्चे ने दौड़ लगा दी घर की तरफ। जैसी चादर लेके पहुंचा ना, माँ कहने लगी बेटे ले आया चादर? पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा? उसने कहा अम्मा ये सारे मक्के वाले झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़े अखलाक का मालिक तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। कहा तुझसे कोई बात मनवाई? का ना। उसने जब मेरा दर्द सुना तो वो रोने लग गया था। माँ, मैंने कहा मेरी माँ को एक कपड़ा चाहिए, उसने अपने कंधे की चादर उतार के दे दी। अम्मी एक चादर थी वो भी उसने दे दी। माँ रोने लग गई, कहने लगी पगले सिर्फ चादर लाया है? कहा और क्या लाता? कहा उस नबी का दीन घर तक क्यों नहीं लेके आया? माँ ने कहा चल एक काम कर, चादर ले और वहां ले चल जहां मक्के का अमीन बैठा हुआ है। माँ बेटे दोनों दरवाजे पे आ गए और आकर फिर बच्चे ने हुजूर को सदा दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, क्या बात है, कुछ और चाहिए? बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। कहा क्या चाहिए? उसने इशारा किया आइए उठ के। मेरे नबी गए, कहा बेटे कैसे आना हुआ? खातून कहती महबूब सिर्फ चादर ना दे, हाथ बढ़ा के कलमा बढ़ा ले, मुझे भी दीन में दाखिल फरमा ले। खुदा की कसम गोया वो बरेली वाले की जबान में यूं कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। भाई यूं यतीमों पे मत भला किया, यूं गरीबों के काम आ जाएगा। ये वो नेकियां हैं जो मुट्ठी बंद करके की जाएगी और इसका सिला अज्र में सबको खोल के दिखाया जाएगा। आज हम हैं, कल नहीं हो, हम भी कल एक गुजरा हुआ वक्त बनेंगे। हो सकता है तारीख बने या वो भी ना बने, वरना आज जिंदगी में अगर बच्चों को बाप के लिए वक्त नहीं है तो मरने के बाद हमारे लिए किसके पास वक्त होगा? कोई गारंटी नहीं। जाया करो कभी कभी से, जाया करो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह अच्छा परिवार देना और ऐसा देना जो मरने के बाद भी हमारी बख्शिश की फिक्र करता रहे, बख्शिश की फिक्र करता रहे। शाकिर भाई एक भाई से छोटे थे, है ना, सबसे बड़े नहीं थे ना, बड़ों से छोटे थे, बड़ों से छोटे थे, लेकिन पूरे परिवार को बड़ा बन के चला रहे थे। बाकी सारे भाई बहुत सी थे, अल्लाह सबको सलामत रखे। एक बात और आखिर में कह दूं, सुन लेंगे 3 मिनट और में बात करें। एक बात और कह दूं कि अगर आपकी कामयाबी में बड़े भाई की मेहनत लगी है ना तो उसे फरामोश न करना। अक्सर ये होता है बड़ा भाई मजदूरी करता रहता है और छोटे भाइयों के जेब में कलम लग जाता है, फिर उसको धक्का मार के अलग करके कहते हैं तूने मेरे लिए क्या किया? सुन, उसने बाप बन के पाला है आपको। अगर वो मजदूरी ना करता, तेरी जगह खेती ना करता ना, तो आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता, आज तेरे बदन पे कोट नहीं होता। धक्के दे के अलग न कर। आप पीएम एसडीएम कुछ भी बन जाओ, अल्लामा बन जाओ, पीर बन जाओ, लेकिन जिसकी मेहनत लगी है ना उसकी कुर्सी अलग न डालना। जब तेरे वीआईपी मेहमान आए ना तो सबसे ज्यादा वीआईपी कुर्सी उस बंदे के लिए डालना जिसने तुझे कामयाब बनाया है। और लोग पूछे कौन है ये, तो कहना ये वो है जिसकी वजह से आज ये इज्जत अल्लाह ने अदा की है।
ऐसा करने से तेरा कद घटेगा नहीं, अल्लाह कद बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। और अल्लाह का नेक बंदा वो है जो अपने मोहसिन का एहसान मानता है। जो मोहसिन का एहसान ही ना माने, ना वो बंदों का है और ना वो खुदा का, ना वो बंदों का है ना वो खुदा का है। तो कुछ नेक काम ऐसे भी कर जाने, जरूरी नहीं है सबको ऐसा परिवार मिलता। लोग भूल जाएंगे। कब्रिस्तान जाते हैं ना, देखें कब्रिस्तान, कब्रें देखिए, ये कितनी ऊंची होती होंगी ना, कब्रें देखिए, है ना, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होती है, बहुत ज्यादा लंबी, वजूद भर मिट्टी मिलनी है, इससे ज्यादा नहीं, बस जितना आपका कद है उतनी जमीन आपको मिलेगी, उससे ज्यादा। कब्रिस्तान जाते देखे होंगे कि कुछ कब्रें ऐसी हैं जिनमें कोई फूल डालने वाला नहीं, और कुछ ऐसी भी कब्रें जिनमें कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। तख्ते टूट गए, कब्रें बैठ गई हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आ रहे हैं, कुछ में हड्डियां दिख रही हैं। सोच, क्या वो लवारिस थे? उनका परिवार नहीं था? या वो जमीन वाले नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन उनके पीछे अच्छे लोग नहीं थे। फूल तो बड़ी बात है, लोग मिट्टी डालने आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके लिए रब को नाराज न करना, इसके लिए रसूल को नाराज न करना, इसलिए कि ये इतनी बेवफा है, तेरी सांस रुकने की देर है, तेरे कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस चारपाई पे तेरा दम निकला है, उस पे तेरा बेटा लेटने तैयार नहीं होगा। है कोई जो बाप को उतरे हुए कपड़े पहन ले बेटा? नहीं, गठरी बांध के फकीर को दे दो। बड़े बड़े कीमती कपड़े गरीबों को उठा के दे दिए जाते, पहन लो तो कोई नाजायज है? बोलो, नाजायज नहीं है ना? फिर पहनते क्यों नहीं? क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह अच्छा परिवार देना, अच्छे लोग देना। सबसे पहली बात ये कहा करो, अल्लाह अच्छी मौत देना, ईमान पे मौत देना, मौला करीम इज्जत की मौत देना। और इस हाल में मौत देना कि जब जनाजे उठ रहे हो तो कोई बताए या ना बताए, हमारे कफन से आवाजें आई, लहद में उश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। कदर करें। और एक बात और कह दूं आखिरी, थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं, मसला यह है कि हम हुजूर के नाम पे हर हाल में या रसूल अल्लाह कहने तैयार है, बोली खाली नहीं जाने देंगे, सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। तो हम यही तो कहते हैं यार, यही तो कहते हैं, नींद में भी हो तो बोल दिया करो, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि ये कौम सबसे ज्यादा अपने हुजूर से इश्क करती है ना? अब सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं आपको आखिरी बात बता दूं, आखिरी बात, रिश्तों की कदर कर लें, यानी भाइयों की कदर कर लें। इसलिए कि भाई वो दीवार होती है जो भाई की कमर का जोर होती है। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। आप सोच रहे होंगे ना ये मौलवी बहुत दूर हट के बात कर रहा है जहन्नम जन्नत। नहीं, मैं जन्नत और जहन्नम के इर्द गिर्द ही बात कर रहा हूं। ये आपकी कमर का जोर होता है आपका भाई। खुदारा कभी भाइयों को दौलत के मुकाबले में तोलना नहीं, कभी भाइयों को दौलत के मुकाबले में तोलना, सारे बोले तोलना। ये देखिए ये क्या है, देख लो क्या है, जेब, और यहां सीने के अंदर क्या है, जेब और दिल दोनों कहां है?
आमने सामने, ठीक है ना। तो बातें लोग करते हैं, मिंबर वाले लोग खाली दुआ दें अगर बात अच्छी लग जाए। दो लोग बात करते हैं, जिनमें घमंड होता तो कहता है ऐसों को तो मैं जेब में रखता हूं, तू है क्या, तेरे जैसे मेरी जेब में रहते, जेब में। एक जुमला बोला जाता है कि नहीं, जब किसी पे कोई घमंड करके कहता ना चल जा, तेरे जैसे जेब में रखता हूं, जब चाहूं 10 खरीद सकता हूं। ये कब आती है बात, ये तब आती है जब ये जेब की चीज दिल में चली जाती है। पैसा कहां रखा जाना चाहिए, रिश्ते कहां रखे जाने चाहिए, रिश्ते कहां रहने चाहिए, और पैसा जब जेब में रिश्ते होंगे और पैसा दिल में होगा, तब बंदा बात कहता तेरे जैसे मेरी जेब में रहते। लेकिन चाह मेरा चैलेंज है तुझे, जितनी चाहे दौलत ले ले, जितना चाहे पैसे का मालिक बन जा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हो, तू बंदे खरीद सकता है, मार्केट से भाई नहीं खरीदे जा सकते हैं। तू बंदे खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। मजदूर खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। खादिम खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। नौकर खरीद सकता है, भाई नहीं खरीद सकता। मजदूर वो होता है जो तेरी जूती उठाने तक काम आएगा, और भाई वो होता है जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे खा लिया करता है। खरीद सकता है कोई ऐसा जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे खा ले? तो यार सीने पे खाता है तब जब 18 साल का होता है। हम तो तब से भाई को जानते हैं जब हम छोटे थे। तो हमारा एक भाई बड़ा था, हमें अगर किसी ने मार दिया, हम रोते हुए घर में आ गए। हम 8 साल के थे, वो 10 का था, वो मारने वाला 16 साल का था। हमने घर में आके रो के कहा फलां ने मारा है। हमारे 10 साल के भाई ने वजूद अपना नहीं देखा, उसने अपने से डबल का जाके गिरबान पकड़ा और कहा तूने मेरे भाई को अकेला समझ रखा है, मेरे होते हुए तूने मेरे भाई को हाथ लगाया कैसे? वो भाई ये दिन भी थे कि जब रिश्ते रिश्तों के लिए मिट जाया करते थे, वो दिन भी थे कि जब अपनों के लिए हम गर्दने कुर्बान कर दिया करते थे। आज भी वही रिश्ते, वही आंगन, वही हवेली है, वही घर है, वही दीवारें हैं, वही मकान है, वही भाई है, वही ताल्लुकात है। कल जो भाई भाई के लिए दूसरे का गिरबान पकड़ लेता था, आज टके भर की दौलत के लिए भाई भाई का गिरबान पकड़ के कचहरी में ले जा रहा है, भाई भाई को पकड़ के अदालतों में डाल रहा है, भाई भाई को रुस्वा करने पे लगा है। हो क्या गया है, कल तक जो भाई भाई के लिए मर जाता था, आज भाई भाई को मारने पे क्यों आ गया है? तो सुनो, फर्क इतना है, जब हम छोटे थे तो दिलों में रिश्ते रहते थे, जब से जवान हुए हैं रिश्ते जेब में आ गए हैं, दौलत दिल में आ गई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते दिल में रखा करो, दौलत जेब में रखा करो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते। रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों का जनाजा उठा लिया, कितनी बड़ी कीमत उनकी चली गई है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं और आप क्या जाने भाई थे, आ तुझे एक भाई